अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हमारा एमसीक्यू सेशन का दूसरा क्लास है जो हम अभी देने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हर दिन एक दिन हम प्रैक्टिकल का वीडियो अपलोड करेंगे और दूसरे दिन हम एमसीक्यू का जो सेशन है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा दूसरा क्लास है एमसीक्यू सेशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का दूसरा क्लास। लेकिन आपको पता ही है कि हमारा मेमो रहा है, जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक शेर से स्टार्ट करते हैं। तो चलो डॉक्टर इकबाल का एक छोटा सा शेर पढ़ते हैं। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पर। वुच सा थो सा ध्यान, मे थो आज यह खोलित, बे थो मे थोड़ा यह जूम इन कर, मे दोप तय वो आराम सान समझ, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल दी ये सी। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट पैड इज यूज्ड फॉर, ठीक, नोट पैड कत लगन, ठीक है। तह गस यह असल पे पता आसनी। वुच सा, मेकिंग प्रेजेंटेशन नहीं, राइटिंग एंड एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट, ड्राइंग पिक्चर्स, कैलकुलेटिंग नंबर्स। तो जो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है वो है राइटिंग एंड एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट। वुच सा, ना प्रेजेंटेशन का बनावान, ना पिक्चर विक्चर अम ड्रा करान, या ना कैलकुलेट नंबर करान। अस क्या करान अम लेखन, बे एडिट करान प्लेन टेक्स्ट, जो आपने पहले एक दो क्लासेस में पढ़ा है। तो इसका मतलब है, इसका जो आंसर है वो है राइटिंग एंड एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट। समझ आवा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए नोटपैड इज, यम सात सेव कर फाइल। देखो मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा, इथे पर नजरी थो NOT नोटपैड, मैं यहाँ से लिखूंगा और समझाऊंगा भी। वुच बह कर नोटपैड ओपन, नजरी थो, नजर रखना। यम सात मिसाल बह लिख 1 2 3 4, जब मुझे सेव करना है, वुच जाओ मैं यहाँ से सेव एज करूंगा। जब मैंने यहाँ से सेव एज किया, वुच यह क्या एक्सटेंशन नेम TXT, मतलब टेक्स्ट। लास्ट में क्या आता है TXT, समझ आवा। यह वन एक्सटेंशन नेम। वेट, आई वांट टू जूम, ठीक, 1 सेकंड रुक जाओ, यस लगन थोड़ा टाइम, प्लीज वेट करना, ठीक। देखो मैं यहाँ से अब सेव एज करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं ये रखूंगा, वुच नजरी थे जाओ, फिर से देखो वुच ये क्या हावन यस, देखो क्या दिखाता है TXT, इसका मतलब क्या है टेक्स्ट, ठीक। ये गो एक्सटेंशन नेम, क्या गो, फिर से वापस जाते हैं किसमें, अपने टॉपिक पे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं वर्ड खोलूंगा फिर से। देखो द डिफॉल्ट ओर डिफॉल्ट मीन गो ऑटोमेटिकली ओर पन नाव, ठीक है। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए नोटपैड इज, नोटपैड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है, टेक्स्ट होता है। क्या होता है, डॉक नहीं होता है, डॉक मीन गो डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये गो PDF, ये मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा। PPT मतलब को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो आगे आगे देखो, बहुत मज़ा आने वाला है, आप भी कुछ सीखोगे और मैं भी सीखूंगा। तो इसका जवाब क्या है, टेक्स्ट। द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए नोटपैड इज टेक्स्ट। समझ आवा। हो गए 2 क्वेश्चन। सवाल नंबर 3, बस थोड़ा डीपली अमो जो पढ़ा बस समझ गए, ना पढ़ना पेट पे गो ये जवाब। Which menu in notepad is used to change the font style? ये गई ऑटोमेटिकली पाने मुझे तो पढ़वा रहे नोटपैड। इनमें से बताओ कौन सा ऐसा मेन्यू में कौन सा ऐसा है जो जिससे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। समझ आवा। वैसे एडिट गो बे वापस नोटपैडस मज, यहाँ से वेट, यहाँ से मैं नोटपैड में जाऊँगा। वुच
अच्छु फांट कर चेंज बह गस एडिटस मज ये आवा फांट कुन जाए नहीं यह गो मेन्यू बार ये गस बह ये वह यम सात बह फॉर्मेटस पे गोस ये आव फांट तमें मतलब गो इसका जो सही जवाब है वो है क्या फॉर्मेट भी नहीं है। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे नीचे इसका जवाब होगा विस ये कहाँ चला गया तो इसका जवाब है फॉर्मेट क्या है या तालामी ने इसका जवाब क्या है फॉर्मेट को जब भी हम फॉर्मेट में जाते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है वहां से हमें फॉन्ट स्टाइल मिलता है छना मिलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को ये क्या इन नोटपैडस मज विच शॉर्टकट की शॉर्टकट की इज यूज्ड यस यूज कर टू क्रिएट ए न्यू फाइल असल सवाल वह यम मज कस की यह नोटपैडस मज या वर्ड पैडस मज यूज कर यम सक नो फाइल क्रिएट गसान मे वन तुम गोरे वह ये तो सबको पता है कंट्रोल प्लस एन वह बात है प्रैक्टिकल मैं प्रैक्टिकल यहाँ से दिखाऊंगा आपको। हम जाएंगे नोटपैड में बम कंट्रोल प्लस एन जब मैं करूँगा तो यहाँ से एक न्यू फाइल गोड़ मे सेव कर अद नो फाइल या वह बह ये खाड़ बह न्यू का मतलब है नो फाइल कंट्रोल प्लस एन यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है वह बह कर जूम यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या है यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट होगी। समझ आ रही है मेरी बात। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वो कंट्रोल प्लस एन उसके बाद हम जाएंगे नीचे ठीक है एक और क्वेश्चन पे इन नोटपैड विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू फाइंड टेक्स्ट यम मज कस कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस क्या यम मज कस कॉम्बिनेशन यस यूज कर टेक्स्ट फाइंड करने खतर फाइंड एंड रिप्लेस हमने पढ़ा है फाइंड भी पढ़ा है रिप्लेस भी पढ़ा है तो इसका सही जवाब जो है कंट्रोल प्लस एफ कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस एच कंट्रोल प्लस डी तो इसका मतलब है कंट्रोल प्लस एफ मीन्स फाइंड। तो प्रैक्टिकल पे चलते हैं जब हम नोटपैड पे चलेंगे हम लिखेंगे कंट्रोल प्लस एफ। देखो कंट्रोल प्लस एफ जब मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ से फाइंड का ऑप्शन आया वो वार वजो यहाँ से क्या आया फाइंड का ऑप्शन आया। तो इफ आई हैव टू फाइंड अ टेक्स्ट देन वी हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस एफ उससे क्या होगा उससे आप किसी टेक्स्ट को फाइंड कर पाओगे। उताया हुआ समझ कंट्रोल प्लस एफ। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन एमएस वर्ड वो मे वो त्र मे दोप यम सा कह शॉर्टकट की हेको यूज कर ताकि बनावन कह टेक्स्ट क्या बोल्ट एमएस वर्डस मज गो एमएस वर्ड खुलत ठीक वह बह कर डिलीट यहाँ से मैं डिलीट करूँगा तो मैं क्या करूँगा मुझे यहाँ पे देखो इस वाले को मैं सिलेक्ट करूँगा बोन जवाब कंट्रोल प्लस बी मीन्स बोल्ट कंट्रोल प्लस बी। अब मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ठीक वह अगर भी सिलेक्ट की टेक्स्ट करन मैं यहाँ से ये टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा फिर मैं कंट्रोल प्लस बी करूँगा वह तो आवा समझ गो बोल्ट वह यह गो बोल्ट कंट्रोल प्लस यह गो बोल्ट ठीक है यो ना जवाब है इसका कंट्रोल प्लस बी इन तो ये कंट्रोल प्लस बी मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस बी करूँगा ये बोल्ट हो जाएगा ठीक। फिर से यहाँ पे मैं क्लास पे आता हूँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो समझ है इवन मैं जो वन समझ हो इवन ये गया ऑनलाइन क्लास आसन अभी जो मेरा फेसबुक पेज है तब गई नहीं 6 दो बराबर किया जब उसको 60 डेज हो जाएंगे तब मैं लाइव आ सकता हूँ पता मैं लाइव क्लास वो तथ मज हेकन वन तवा ये कन्फ्यूजन हो या ये क्वेश्चन तू कर परवाह क्या नो प्रॉब्लम अगर मैं पता है मैं किसी से पूछ लूँगा या कालचन पे दिमस बह नजर सुबह पे हेको वन ठीक है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू अंडो द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड मे वो तुम मे दपो यम सात कह पतिम एक्शन वापस अन सह वन मे नोटपैडस मज इफ आई हैव टू अंडो द लास्ट एक्शन व्हाट वी हैव टू डू
हमें क्या करना है, हमें करना है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई मीन्स गो रिडो, कंट्रोल प्लस यू मीन्स गो अंडरलाइन, ठीक, आर से मैं पाई आर क्या गो, कंट्रोल प्लस जेड मीन्स गो रिडो अंडो, और ये वाला को रिडो, और कंट्रोल प्लस यू मीन्स को अंडरलाइन, हम किसी को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो कंट्रोल प्लस जेड। बुझा कोर में कंट्रोल प्लस जेड मैं दिता टिक, वुझो नजर रखना, मैं लिखूंगा कंट्रोल प्लस जेड। देखो पहले मैं इसको यहां से डेस्कटॉप पे आता हूं, कंट्रोल प्लस जेड जेड, देखो मैं यहां से इसको नजर रह जाओ, यहां से मैंने, चलो यहां पे ही मैं दिखाता हूं, ठीक है, यहां से मैंने कंट्रोल प्लस ये वाला इसको कंट्रोल प्लस बी किया, बोल्ड कोरा में बोल्ड। अब मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे लास्ट जो इसका लास्ट शेप था मुझे वही वाला चाहिए, तो कंट्रोल प्लस जार में यहां से करूंगा, वुछा जा बे पन्नस वत मज वापस, ठीक, बह कर कम बह लिख ZERNTP, बह दप हाँ मे ना लिखन, मे लास्ट एक्शन वुचन क्या को कंट्रोल प्लस जार, ठीक, जो इसका ऑलरेडी आंसर है, तो कंट्रोल प्लस जार इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जुकाम तो करो, which part of the computer performs calculations and logical performance, ये वने में रात थे मैं दपाव ये कैलकुलेशन या लॉजिकल ऑपरेशन यह कंप्यूटर कुस ये सिस्टम कर परफॉर्म, ठीक, कंप्यूटर कुस पार्ट परफॉर्म कर अर्थमेटिक एंड सॉरी कैलकुलेशन एंड लॉजिक, तो वनो मे विसा इसका जो पहला ही ऑप्शन है ALU, इसका मतलब है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मे पे यथ एंड लॉजिक यूनिट, ठीक, इसका जो पहला ऑप्शन है यही ठीक है, CU तो नहीं क्या बाकी जन क्या, ठीक, इसका जो सही आंसर है वो है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक छा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम रोम इसका छोड़ो, विसा बयास स्टैंड्स फॉर यम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बयास मीन्स क्या गो, बयास मीन्स गो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इनपुट बेस इनपुट, इसका जो सही आंसर है वो है बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक, दिस इज द राइट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन पे, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, यमो मज वन तो सह कुस पार्ट अगर न सह आसी कंप्यूटर हेक काम कर वैसा प्रिंटर, प्रिंटर मीनस गो प्रिंटर प्रिंट दिवान गो, अगर न प्रिंटर आसी वनकस प्रिंटर कम कर, हम करते हैं CPU कीबोर्ड, कीबोर्ड अगर ना आसी हेको काम कर, स्पीकर ते अगर आसी हेको काम कर, मगर यमो मज वो मेन चीज CPU, CPU I have already told you that CPU is also called as the brain of the computer, CPU को brain of the computer भी कहा जाता है, ये दिमाग ही आए तो कंप्यूटर कत पे, तमिक मतलब गो CPU is the right answer, जब CPU होगा तभी तो कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, अगर CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक। Now the next question, the physical parts of a computer are called, वैसा ये physical parts are those parts of computer that we can touch, जिसको हम टच, ये मैंने आपको बताया है, जिसको हम टच कर सकते हैं, हाँ, उसमें से क्या है, अपन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है नहीं है, हार्डवेयर है, हाँ हार्डवेयर ही है, प्रोग्राम है प्रोग्राम नहीं है, और कौन सा ऑप्शन है, और कौन सा डेटा, ठीक, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है हम किसको टच कर सकते हैं, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, इट मीन्स दैट वी कैन टच द हार्डवेयर सिस्टम, वो ये वाला सही आंसर है, ठीक, होता है आवाज समझ। उसके बाद एक और क्वेश्चन छाई मकले, which device is used to enter the data into a computer, यमो मज कुस इनपुट डिवाइस या यमो मज कुस
डिवाइस छो युस अस कत छु लगन युस अस एंटर डेटा करनस मज लगन छु कंप्यूटरस ठीक मे वन योड़े यह इनपुट डिवाइस ठीक देखो मॉनिटर मीनस गो कि टीवी ये पे बह वुचान वनकस स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ मॉनिटर ठीक यह अम सह डेटा कर एंटर नहीं कीबोर्ड यस प्रिंटर नहीं स्पीकर नहीं गो अमुक मतलब गो यमो मन वन इनपुट डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस यमो कीबोर्ड सो द राइट आंसर इज कीबोर्ड इज द राइट आंसर बिकॉज वी कैन पुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ कीबोर्ड ठीक कीबोर्ड सत हेको क्या पन डेटा एंटर कर कंप्यूटरस में ठीक उसके बाद नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्यादा द आउटपुट वी सी ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड वुचो दो तरह की चीजें होती हैं एक होता है हार्ड कॉपी दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी गोड़ वनो तो यह क्या गो हार्ड कॉपी मीनस गो यम सात प्रिंट करो कह चीज देखो मेरे पास अभी कोई पेज है मे वनकस पेज कहीं मेरे पास कोई पेज है पेज में अथस के उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी मीनस को जो कंप्यूटर में है ठीक वन क्या वन द आउटपुट जो रिजल्ट हमें मिला है वी सी ऑन द मॉनिटर जो हम इस मॉनिटर पे देखते हैं द रिजल्ट वी सी ऑन द स्क्रीन वो रिजल्ट जो हम स्क्रीन पे देखते हैं उसको क्या कहते हैं उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं ये थो याद क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी क्या को हार्ड कॉपी को जो हमारे हैंड में होता है जैसे अथस क्या रटो फॉर एग्जाम्पल पेपर होता है वो हार्ड कॉपी होती है प्रिंट कॉपी नहीं है टेक्स्ट कॉपी नहीं है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं युस या मोबाइलस मन तुम कह मिसाल फोटो स्टेट आसान कुछ मोबाइलस मन तुम कुछ कॉपी आसान यथ मज फोनस मन उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो हार्ड कॉपी बन जाती है ठीक नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन वाह दपन यम सा तुम वन तो कस की यमो मज कस की यस हसा मिसाल अकिस लाइन पे नेक्स्ट लाइन ताई वातनावन देखो मैं कहूँगा स्पेस बार मीनस क्या गो अम स्पेस त्रावान दोन वर्डन पान वन मिसाल अगर मे जो वर्ड आन पान वन स्पेस त्रावान वुच कि वुच दिम बह स्पेस बार वुच मे दि स्पेस बार अत स्पेस आया ठीक एंटर की गो यम सात बह एंटर दी मे नेक्स्ट लाइन पे बह कर एंटरस कोर मे या बेस लाइन पे गो एंटर की इज द राइट आंसर एंटर की हेकन क्या बोन वाल ठीक तब समझ वन कि मे अगर पढ़ना ओके विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट कॉपी डेटा वारिया सहल तह गो यह अष्ट पता आसन यमो मज कुछ शॉर्टकट की यम सत पन डेटा हेको पेस्ट कर ठीक पेस्ट कम सको कर कंट्रोल प्लस सी क्या गो कॉपी टी गो COPY कंट्रोल प्लस एक्स क्या गो कट टी गो यह छानन कंट्रोल प्लस V क्या गो पेस्ट PAST पेस्ट कंट्रोल प्लस Z मीनस गो अंडो टी गोवा तो उसका मतलब क्या है इसका मतलब है द राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस V ये नहीं आई वाल सब आई शाबाश कंट्रोल प्लस V इज द राइट आंसर ठीक उसके बाद हार्ड डिस्क इज ए टाइप ऑफ हार्ड डिस्क क्या हार्ड डिस्क लैपटॉपस लगित यह कह या डेस्कटॉपस यह मेमोरी कार्ड यह स्टोरेज डिवाइस क्या ये पढ़ो न मैं ये मैंने आपको यही से बोला ये इनपुट डिवाइस नहीं होता यह कीबोर्ड वीबोर्ड क्या आउटपुट डिवाइस तह क्या सॉफ्टवेयर तह तेल क्या इट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस यह स्टोरेज डिवाइस यह मेमोरी अत मे मेमोरी गसान सेव ठीक अत मे मेमोरी आसान मिसाल यथ फोनस मेमोरी 30 GB 40 GB 28 GB 16 GB क्या वो क्या होता है ठीक इथे पे लैपटॉपस तक वन हार्ड डिस्क क्या वन तो इसका जो सही जवाब है वो है स्टोरेज डिवाइस वो हार्ड डिस्क इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस यह अत मे मेमोरी सेव कर तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म हुआ तो आप सबको पता ही है कि एक दो दिवान हम क्लास थ्योरी हूँ बे दो दिवान क्या सॉरी एक दो दिवान ये प्रैक्टिकल क्लास वर्ड क्लास बे दो दिवान
MCQ क्लास, ठीक। तो वन थोड़ा थ्योरी तह पढ़, हमें थोड़ा थ्योरी भी सीखना है। देखो उसमें से बहुत वही अगर तुम कह चीज़ वनो तो तर वन फिक्री ये क्या गो CPU क्युट आसान, ठीक, या हार्ड डिस्क होती है, ठीक, या पेन ड्राइव एंड ड्राइव ये एडिशनल वो होते हैं, ये तुम पाई, ठीक। ये मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या होते हैं, या मेमोरी होती है, मेमोरी क्या होती है, या वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक, ये क्या शासन, रैम क्या शासन, रोम क्या शासन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थ्योरी से आप सीखोगे। उनके लिए मैं एक बाज़ाब्ता क्लास आपके लिए तैयार करूँगा, तो पे दिमो तुम यह क्लास, तुम गो फिक्र तरन, ये थ्योरी भी पढ़नी होती है, तिक थ्योरी तक थोड़ा पता आसनी, खासकर इसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक, मगर थ्योरी तक इंसान पता आसनी, हाँ थ्योरी में ऐसा होता है, वो होता है, ये होता है, हो ये गो ये तेली तैयारी होता है, ये थोड़ा फिक्र। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त तो होता है इंशाल्लाह। वीडियो के आखिर में मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ खुद भी समझो और जो वीडियो है वो दूसरों तक पहुंचाओ, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करो। अगर मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हो तो आपको पसंद आती है मेरे वीडियो, मेरा पढ़ाना आपको थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो मेहरबानी करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए ये जो MCQ से बनाने में। और हाँ, ये थोड़े बेसिक से MQs मैंने बनाए, अब थोड़ा सा हार्ड लेवल के बनाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे। और ऊपर से ये जो वर्ड है लगभग ये कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने अभी 10% वर्ड का पढ़ा है। अगर आपको वर्ड पूरा आएगा तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। वर्ड जो चीज़ आप पे सारे काम गसन लगभग। अगर आपको ये वाला ये वर्ड जो है पूरा समझ आ गया तो आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है। अस पढ़ 10% वर्ड, क्योंकि उनके जो फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल वनकस कह चीज़ कर तथ नो फंक्शन गसन हो इरेज सॉरी रेज गसन नो फंक्शन को वो भी सीखनी। अस पढ़ वन पेटी पेटी, मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बेसिक्स थोड़ा सिखाऊँ, ये तो यहाँ नहीं भी समझ, फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का क्लास खत्म हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।